हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ्स का। इसके पहले सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि अगर आपको इस चैनल से जुड़े रहना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हम एक चीज़ बात करने वाले हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ्स को ध्यान रख। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्या है कंसंट्रेशन के साथ में करना होता है। बार बार प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही हम परफेक्ट बनेंगे, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन ये फिर भी मैं इस बात को यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन सेक्शन में बहुत सारे ऐसे व्यूज भी डाले, पॉइंट्स डाले हैं जिससे आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन जरूर लिखूंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने डेफिनेशन सेक्शन में भी उसको लिख करके बताया। नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are the integers, ठीक है, which can be represent in the form of p/q। p/q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है where p and q are integers, ठीक है। ये आप इंटीजर्स में आपके देखो, ये भी डेफिनेशंस का पार्ट है। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर वो होता है जो खाली नंबर कंटेन करता है। नंबर के साथ में क्या हो जाएगा, उसका साइन हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर मींस नॉट डेसिमल कंटेन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है रूट वाली वैल्यू भी नहीं होना चाहिए। वही क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं जैसे -2/3, फिर 5/3, 2/4 एक्सेट्रा। इजी करने पर भी बन सकता है, लेकिन रेशनल नंबर वो होगा जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा। और ठीक है, मैं खाली आपको यहाँ पर चैप्टर का पहले पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर कर पा रहे हैं। अब हमारे चैप्टर में शुरुआत करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दे रखी हैं जहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर एक चीज दे रखी है। हम लोग कोई भी चीज अगर मान लो हम खाने के लिए यूज करते हैं, सपोज हमने घर पे पिज्जा बनाया। अब पिज्जा के अंदर क्या होगा आपको पता है, मान लो 2 जने हैं उसको खाने वाले या 4 जने खाने वाले। तो 2 जने हैं तो क्या करेंगे, उसके 2 टुकड़े करेंगे। मीन से पूरा पार्ट कितना है 1 है, लेकिन फिर 1 का कितना मिला उसका 1/2 + 1/2। क्लियर? तो इसको ब्रेक कर दिया। फिर अगर हम चाहें तो इसको हम क्या करते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। आप सभी लोगों को ये पता पड़ गया होगा कि मैं इस टॉपिक को कहां पर खींच ले जाने वाला हूं। ये बात हो रही है कि अगर कोई भी चीज रेशनल नंबर की फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा कि हम लोग जो भी चीज बांट करके खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं, वो एज ए पार्ट यूज होगा रेशनल नंबर की तरफ। यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे बात वहीं पर जाकर के रुकने वाली है कि हम लोग किसी भी तरीके की चीज को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। अगर कोई भी चीज इस तरीके की दे रखी जिसका रेशनल करने पर पूरे नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो बात अच्छी है। अदरवाइज हम इस तरह से क्या करेंगे, ब्रेक करके उसको यूज करेंगे। फिर आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं जैसे आप लोग को होमवर्क दिया, होमवर्क में मान लो आपको 5 सवाल या 10 सवाल दिए। तो 10 सवाल दिए हैं तो आप लोगों ने मान लो 50% काम कर लिया, मतलब 1/2 काम कर लिया। तो आपको अच्छे से पता पड़ेगा मतलब 1/2 वर्क्स मतलब आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन इजीली कर लिए होंगे। अगर मान लो 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपने 1/3 कर लिया है। 1/3 का मतलब उसके आपको पार्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। 6 × 1/3 करना है तो आपको पता पड़ जाएगा आपने के 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। परसेंटेज से भी हम निकाल सकते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शन से भी यूज कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन का फॉर्मेट होगा वही आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यह रेशनल नंबर के अंदर अलग अलग चीजें भी दे रखी है। किसी चीज को इक्विवेलेंट कैसे बनाना है, किसी चीज को नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, ये सभी कंसेप्ट आपको जानने ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद किसी भी जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, या कोई भी फ्रैक्शनल है फॉर्म है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पर 2/4 लिखा है, 2/4 के लिए हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वो कितना इजी हो सकता है। सपोज ये हो गया आपका क्या हो जाएगा 1/2, एक ही टेबल से कटना चाहिए। या फिर मान लो मैंने लिखा 25/35, तो ये एक ही टेबल से कटने पर किस टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल से कट रहा है। तो 5 5 जा 25 और 5 7 जा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके के अलग अलग कंसेप्ट में धीरे धीरे देखते जाएंगे। फिर आगे तो ये सभी आपके किसके फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं, रेशनल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं। तो अब हम
अलग अलग चीजों में देखेंगे रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, रेशनल नंबर का के अंदर ऐसी क्या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को किस चीज से डिवाइड कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस तरीके के कंसेप्ट अपन धीरे धीरे इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट के अंदर आपके बुक के अंदर दे रखा है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जो 4 टाइप की होती हैं, उसके अंदर हम अलग अलग कंसेप्ट या अलग अलग थिंग्स को कैसे अप्लाई करना है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अब प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कोई भी टॉपिक चालू कर रहे हैं, टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम इसका आपका डाउट है वो इजीली क्लियर करवा सकें। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक जरूर करें। और यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन होता है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर चीज वो लेटेस्ट मिलती रहे। तो अब हम लोगों ने रेशनल नंबर में यहाँ तक की बात की, धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करेंगे यार, पहली बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और प्रॉपर्टीज के अंदर हम, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, तो आप लोगों को बहुत सी बार इंग्लिश का वर्ड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब इसके अंदर क्या क्या इसके गुण धर्म, मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं, वो प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सिलेबस में हमारे को 4 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा वाइडली पढ़ना शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर हम आगे और बात करते हैं कैसे बात इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पर इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इस प्रॉपर्टीज के लिए हम देखना शुरू करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, और उन 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के यहाँ पर नाम दिए हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या करेंगे वो भी सभी हम उसमें देखते जाएंगे आगे। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद दे रखा है, थर्ड दे रखा है एडी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और फिर कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ये हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, और फोर्थ दे रखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको इजीली पेन, मैथ्स पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, रजिस्टर और पेन लेकर के बैठे, ताकि आप इसको इजीली क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इजीली सॉल्व भी कर दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 4 टाइप की आपके कोर्स में प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसके अंदर 4 टाइप की एप्लीकेशंस लगने वाली हैं, जिसका अभी हम लोगों ने नाम लिया था। जैसे क्या क्या लगेगा, एडिशन शुरू होगा, इसके अंदर एडिशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। दूसरा हम अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन, अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। फिर आगे दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, और एक लास्ट दे रखा है डिवीजन। अगर ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला वीडियो आपका जो इस चैप्टर का शुरू हो, वो सारा के सारा बेसिक कंसेप्ट पर होगा, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में कितना पढ़ा है और आपको इसमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। ज्यादातर लोगों को नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, जब वैल्यू है वो रैशनलाइज्ड फॉर्म में रहती है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है, तो हम लोगों को क्या होता है, एडिशन करना ढंग से नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है, इस तरीके की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर 4 टाइप दे रखे हैं। ये 4 टाइप, ये 4 टाइप कॉमन है, सभी में चलेंगे, मतलब एसोसिएटिव में वही चलने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ऐसे ही चलेगा, कम्यूटेटिव में इस तरह से ही चलेगा। तो हम इस प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें यहाँ पर कुछ एडिशन में इस तरह का कंसेप्ट है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने a के अंदर कोई भी वैल्यू ली, यहाँ पर मान लो आपने 2 लिया है और यहाँ पर 3 लिया है, तो 2 प्लस 3 करने पर कितना हो रहा है, 5। सेम टू सेम 3 प्लस 2 कर देते हो तो भी क्या हो जाएगा, मींस मैं यहाँ पर एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आपको 2 प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, मींस ये आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। ये इस तरीके की बात यहाँ पर आपको बतानी है। फिर अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है। सब्ट्रैक्शन मतलब मैं लिखता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मान लो मैं 2 माइनस 3 करता हूँ
तो कितना आता है, माइनस का 1 आता है, और 3 माइनस 2 करता हूं तो कितना आता है, 1 आता है प्लस का, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। मैं सेम वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपको या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, ताकि इससे पता पड़ेगा। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एडिशन में देखा था 2 प्लस 3 हो गया 5 हो गया, यानी कि एडिशन प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या लिखेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा या नहीं होगा। आपको सेम टू सेम दिख रहा होगा, 2 इंटू 3 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं 3 इंटू 2। आई थिंक दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, दोनों का 6 आने वाला है, यहाँ पर दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो भी आंसर वही आएगा। मान लो माइनस का 2 लिया है और प्लस का 3 लिया है, तो माइनस का 6 आएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 2 3 लिखा तो भी कितना आ जाएगा, 6 आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a, होगा या नहीं होगा ये जानने के लिए आपको देखना है। अब मान लो हम ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो डिवाइड इजीली हो जाए। आपने यहाँ पे लिखा मान लो 4 डिवाइड बाय 2, क्लियर, तो 4 डिवाइड बाय 2 करने पर कितना होता है, 2 होता है, लेकिन 2 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, मतलब विल बी इन फ्रैक्शन, तो यानी कि ये इक्वल नहीं होगा। ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने किसके अंदर अप्लाई किया, सबसे पहला हमने बात की क्लोजर प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम कंसेप्ट अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो ये आपका पहला कंसेप्ट इसके अंदर था, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इसमें बताएं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरीके की वैल्यूज हम लेकर के शुरू करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमको यूज करना है, ब्रैकेट यूज करना है। ब्रैकेट कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर, तो आप लोग बस कंसंट्रेशन के साथ में इन चीजों को देखते जाएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम एक छोटा सा कंसेप्ट लिखते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी और अब मैं क्या करता हूँ, 2 को ब्रैकेट यहाँ देता हूँ और 1 को बाहर लिख देता हूँ, तो क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा, ये आपको अच्छे से पता होगा है या नहीं। देखो a प्लस बी प्लस सी, मतलब मान लो मैं यहाँ पर फिर से वही वैल्यू इस तरीके से ले रहा हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 4, और फिर यहाँ पर लिखूंगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो फाइनली आंसर कितना आना है फ्रेंड्स, आपको पता पड़ ही गया होगा। 2 प्लस ये कितना हो गया 7। हम ब्रैकेट वाला एप्लीकेशन पहले यूज करते हैं, आप लोगों को इस रूल के बारे में पता होगा, बोर्डमास रूल। बोर्डमास मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट चलेगा, फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर डिवीजन वगैरह तो नहीं, यहाँ पर क्या एडिशन है, तो यानी कि इसके बाद ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने के बाद इस तरह की चीजों को हम धीरे धीरे यूज करना शुरू करेंगे। तो ये आपका पहला था एडिशन का इसके अंदर। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई होंगे, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू है या नहीं है, ये जानने के लिए अभी देखो a माइनस बी माइनस सी नहीं हो पाएगा। मान लो यही वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, 2 को यहाँ रखा, 2 माइनस, देखो 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4। तो यहाँ पर हम अप्लाई करने पर देखेंगे 3 माइनस 4 का माइनस का 1 और 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखो ये माइनस का 1 और माइनस का 4, तो यहाँ पर वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, 2 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका आ गया। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मान लो हम रैशनल नंबर लेते हैं कोई भी, 2/3 a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी ए इंटू बी इंटू सी। इस तरीके से अगर हम कंसेप्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, मान लो आप लोगों ने पहले लिखा कोई भी फ्रैक्शन लिया, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, अगर ऐसा लिया या फिर 4/3 लिया, तो सेम टू सेम 1/2
इंटू 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 4/3। अब ये क्या है सही होता है नहीं होता, जैसे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है 4/9 और यहाँ पर भी हमने इसको कैंसिल कर दिया तो भी आंसर कितना आएगा 4/9। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसमें डिवीजन की बात करते हैं। देखो जो कंसेप्ट है उसके बीच में वही साइन लगा है, जैसे मैंने एडिशन तो एडिशन के बीच में क्या लगा दिया प्लस लगा दिया, माइनस था तो उनके बीच में मैंने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। और अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी में चीज कॉमन दिख ही रही होगी, वो क्या कॉमन दिख रही होगी कि सभी के अंदर आपका सब्ट्रैक्शन, इन दो के अंदर हमने बात की सब्ट्रैक्शन है वो आपका इक्वल नहीं है और डिवीजन भी आपका इक्वल नहीं आया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं a डिवाइड बाय b डिवाइड c और फिर यहाँ पर लिखते हैं a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। सिमिलरली वही कंसेप्ट हम यूज करते हैं, अगर यहाँ पर उसको यूज करके देखेंगे तो वो उसका इजीली उसको वहां पर अप्लाई करता हुआ नहीं दिखेगा तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो भी हम देख रहे हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज में एग्जांपल लेते हैं 2/3 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 3/4, उसके बाद ये रखा है डिवाइड बाय -2/7। अगर इसको हम यूज करते हैं ये पहला कंसेप्ट और दूसरा हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू का साइन हमने पहले से लगा दिया है क्योंकि आपको पता है कि वो सही होने वाला नहीं। 2/3 डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय -2/7 इस तरीके से आपको यूज करना है। तो क्या हमारा आंसर है वो सेम आता है या नहीं आता है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 2/3 ब्रैकेट ये 3/4 हमेशा राइट हैंड साइड वाले को पहले करेंगे, इस तरफ वाले को उसको पहले करेंगे, मतलब मैं जिस तरफ खड़ा उसका ध्यान रखें, इसको उल्टा कर देने का मतलब 3/4 इंटू -7/2। फिर यहाँ पर आगे ऐसे कैसे सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे 2/3 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे 4/3 और यहाँ पर आएगा डिवाइड का साइन -2/7। तो आप लोग उसको जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपका आंसर है वो इक्वल नहीं आने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स। मैं स्कोर थोड़ा आगे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी हम उसको और आगे ले जाएंगे, अगर आपको स्कोर भी सॉल्व करना है तो मैं आपको मदद कर देता हूँ। वैसे आप लोगों को इतना पता ही होगा, 8th स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं इसलिए ये चीज आपको आती होगी। तो भी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ा करके। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2/3 डिवाइड बाय, अब देखो माइनस का 21 -21/8 इज नॉट इक्वल टू या इक्वल टू है अभी आपको पता पड़ जाएगा, तो हो जाएगा 8/9 डिवाइड का साइन है -2/7। फिर इसको और इजीली करते हैं, यहाँ पर डिवाइड का साइन हटा करके इसको उल्टा कर देते हैं 2/3 इंटू -8/21 और यहाँ पर देखेंगे 8/9 इंटू -7/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर कोई भी सॉल्व हो नहीं रहा, -16/63 आ रहा है और इधर सॉल्व करने पर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -28/9 मींस ये आपका है वो इक्वल नहीं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फ्लो इसका यहाँ से यहाँ चल रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम लोगों ने अभी दो प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कौन सी? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी हो गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और कौन सी बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जिसमें आप लोगों को और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम इजीली सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन अब अभी हम इसको यहाँ तक इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स।